हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले कार्य गैसेस एंड रेडिएशन का न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट। इसके पहले की वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे और कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट टेम्परेचर विल द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर निकालना है। एट व्हाट टेम्परेचर, तो गिवन में टी यानी टेम्परेचर और किसका ऑक्सीजन का, तो TO2 इक्वल टू कैलकुलेट हैव द सेम आरएमएस स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल्स। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो आरएमएस स्पीड है वो हीलियम मॉलिक्यूल्स के साथ इक्वल है। इसका मतलब THE इक्वल टू एट STP यानी 273 Kelvin. Okay, and molecular masses of oxygen and helium are, और molecular masses दिए हुए यानी कैपिटल M O2 इक्वल टू 32 और molecular masses of helium He इक्वल टू 4। ओके, और गिवन, अब गिवन में सिंस द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू RMS speed of helium at STP, standard temperature pressure. Okay, so therefore VO2 equal to VHE. One number. V is RMS speed, but अब फॉर्मूला क्या है, VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइड बाय MO और M0। तो देयरफॉर अब ये जनरल फॉर्मूला है RMS स्पीड का, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइड बाय M0। तो देयरफॉर V, अब आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT O2 डिवाइड बाय MO2, सेकंड नंबर, एंड VHE इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RTHE डिवाइड बाय MHE, third number. Therefore, from 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, we get RMS velocity of oxygen from 2 से ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3RTO2 divided by MO2 equal to square root of 3RTHE divided by MHE. Squaring on both sides. तो स्क्वायर करने का क्या होता है, रूट निकल जाता है। ये आप लिखता हूँ, स्क्वायरिंग के तो क्या होता है 3RTO2 डिवाइड
डिवाइड बाय MO2 इक्वल टू 3RTHE डिवाइड बाय MHE। तो 3R कैंसल, वैल्यू निकालना है TO2 की। तो TO2 वैसे रखिए, MO2 की वैल्यू है 32 इक्वल टू THE की वैल्यू है 273 डिवाइड बाय MHE की वैल्यू है 4। तो देयरफॉर TO2 इक्वल टू 273 into 32 divided by 4, तो 4 1 जा 4, 4 8 equal to 273 into 8 equal to 8 3 जा 24, 4 carry 2, 8 7 जा 56, 57 58 5, 8 2 जा 16, 16 plus 5 21 Kelvin। ओके, सिंपल ये 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम था, ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल प्रॉब्लम था। और इस टाइप के प्रॉब्लम हर बार आते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिए। Number, compare the RMS speed of hydrogen molecules at 127 degree Celsius with RMS speed of oxygen molecules at 27 degree Celsius। तो कंपेयर करना है हाइड्रोजन, RMS speed of hydrogen डिवाइड बाय RMS speed of oxygen इक्वल टू कैलकुलेट, कंपेयर है, रेशियो निकालना है। ओके, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कौन से टेम्परेचर के लिए, TH2 इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस, 127 प्लस 273 इक्वल टू 1 प्लस 2 3 400 केल्विन। ओके, और TO2 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन। ओके, और गिवन दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए MH2 कितना दिया हुआ है 2 एंड MO2 इक्वल टू 32। वही था VRMS equal to square root of 3RT divided by mg। ओके, ये फॉर्मूला है। RMS speed of any molecule is equal to square root of 3RT divided by m0। तो RMS velocity of hydrogen लिखते हैं और RMS velocity of oxygen। तो therefore पहले लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RTH2 डिवाइड बाय MH2 1 नंबर एंड VO2 स्क्वायर रूट ऑफ 3RTO2 डिवाइड बाय MO2 सेकंड नंबर डिवाइड equation 1 by 2 we get VH2 divided by VO2 square root of VH2 की वैल्यू है 3RTH2 divided by MH2 into, अगर डिवाइड को इंटू मिलेगा तो इसका रेसिप्रोकल MO2 divided by 3RTO2, ठीक है, इक्वल टू, अब वैल्यू पुटअप कीजिए, वैल्यू अलग कर रखते हैं 3R कैंसल, TH2 की वैल्यू कितना है 400, तो यहाँ पे 400
जीरो 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 कैंसल, 2 का डिवाइडेशन यहाँ पे आता है 60, यहाँ पे लिखते हैं VH2 डिवाइड बाय VO2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाय 3 तो इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4 डिवाइड बाय रूट 3, तो देयरफॉर VH2 is to VO2 इक्वल टू 4 is to रूट 3। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कंपेयर करना था, यानी रेशियो निकालना था, तो रेशियो में वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 liters ऑफ ए गैस एट STP। यानी काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 5 liter ऑफ ए गैस, 5 liter ऑफ ए गैस गिवन है एट STP। STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर दिया हुआ है इज 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो गिवन में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कैलकुलेट 5 लीटर, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है V इक्वल टू 5 लीटर। 5 लीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, 1 लीटर की वैल्यू मीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब। देन स्टैंडर्ड प्रेशर गिवन है P इक्वल टू 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 PV। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 PV। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू P की वैल्यू कितना है 1.013 इंटू 10⁵ इंटू V, वॉल्यूम की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, ये होता है 1.5 इंटू 1.013 इंटू 5 इंटू 10⁻³ यानी 2। 5 से -3 अगर करके कितना का 2 आता है। ओके, देन इक्वल टू, और सिंपल कैलकुलेशन है 1.5 इंटू 1.013 इंटू 5। 1.5 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए और 1.013 से और मल्टीप्लाई कीजिए, तो उसका आंसर आता है 7.592 इंटू 10⁻²। ये होता है जूल। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, तो जूल में ही लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। यानी आपको एनर्जी कितनी रेडिएट होती है इन 1 मिनट में बाय ए ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज मेंटेन एट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बॉडी, तो एनर्जी कितनी रेडिएट करना चाहिए 1 मिनट में। ब्लैक बॉडी अगर है तो कितना है, तो यहाँ पे एनर्जी के लिए अपन Q डिनोटेट करते हैं, तो Q इक्वल टू कैलकुलेट, यानी कितनी एनर्जी रेडिएट करते हैं इन 1 मिनट, यानी टाइम दिया हुआ है T इक्वल टू 1 मिनट। मिनट को कन्वर्ट कीजिए 1 मिनट यानी 60 सेकंड, यहाँ पे 60 सेकंड बाय ब्लैक बॉडी सरफेस एरिया कैपिटल K इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 और 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं A इक्वल टू 100 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर यानी -4 मीटर स्क्वायर। तो 100 यानी 10⁻² और 10⁻⁴ यानी ये हमारा 10⁻² मीटर। और T इक्वल टू दिया है T इक्वल टू 2 to 7 डिग्री सेल्सियस।
तो 227 प्लस 273 ये होता है 500 डिग्री केल्विन। ओके, और सिग्मा दिया है, सिग्मा यानी 5.67 इंटू 10⁻⁸ ऐसा ही है। we have Q by AT equal to sigma T raised to power 4. Okay, ये फॉर्मूला है। The radiated energy emitted per unit height per unit surface area of the body of the black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. Stephen's law, Stephen's Boltz's का लॉ पर दे देगा। तो Q की वैल्यू निकालना है, तो Q इक्वल टू सिग्मा AT T raised to power 4। सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸, एरिया की वैल्यू है 10⁻², टाइम की वैल्यू है 60 इंटू टेम्परेचर 500⁻⁴ इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 5.67 इंटू 60 इंटू 5 या 10⁻⁻10 और -2, बेसिक पोलराइजेशन आता है -10 और यहाँ पे लिखेंगे 5⁴ इंटू, और ये आता है यानी 500 का मीनिंग क्या होता है 500 यानी 5 इंटू 10⁻², बराबर है। उसका पावर अगर 4 ले दे, यहाँ पे पावर 4 है, तो 5 का पावर 4 इंटू 10⁻² का पावर 4 यानी 10⁸ पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आता है 10⁸। ओके, देन इक्वल टू, अब इसको डायरेक्ट अगर इसका आंसर लिखते हैं तो आंसर आता है 2126 जूल। ओके, तो दिस इज द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी एनर्जी रेडिएट होती है 2126.25 जूल। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, question number 20, energy is emitted from a hole in an electric furnace at the rate of, अब at the rate of और 20 वैट दिया, 20 वैट यानी पावर, तो अपन लिख सकते हैं कि एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम यानी पावर, तो dQ by dt रेट में दिया है, तो यहाँ पे 20 वैट लिखते हैं। ओके, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, टेम्परेचर दिया है T इक्वल टू 7 to 7 डिग्री सेल्सियस, तो 7 to 7 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 ऐड करना है, तो ये आता है 7 + 2 9 और 10, तो 1000 केल्विन। व्हाट इज द एरिया, ए निकालना है, ए इक्वल टू कैलकुलेट, और सिग्मा 5.7 into 10⁻⁸ जूल सेकंड इनवर्स मीटर (-2 K⁻⁴). Okay, we are dQ by dt equal to sigma A T⁻⁴. Okay, dQ by dt equal to sigma A T⁻⁴. तो A इक्वल टू, A की वैल्यू निकालना है, तो dQ by dt डिवाइड बाय सिग्मा T⁻⁴, वैल्यू पुटअप करते हैं, dQ by dt की वैल्यू है 20 डिवाइड बाय सिग्मा 5.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू, और t की वैल्यू है 1000 मीन्स 10⁻⁴, यहाँ पे लिखते हैं 20 डिवाइड बाय 5.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻³ का होल पावर 4 है, तो 4 3 या 12, तो यहाँ पे आता है 12, और -8 प्लस 12 होता है 4, और 4 ऊपर गया तो 10⁻⁴,
डिवाइड बाय 5.7। तो 5.7 से अगर 20 को डिवाइड करते तो उसका आंसर आता है 3.527 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया की वैल्यू आई 3.527 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम नंबर 20 का question number 20, the emissive power of a sphere of area, emissive power यानी कैपिटल R 0.5 किलो कैलोरी सेकंड इनवर्स मीटर रेज़ टू पावर -2 एंड एरिया दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू कैलकुलेट बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकंड यानी T इक्वल टू 20 second. We have R equal to Q divided by 80. Okay, radiant energy emissive power का definition क्या है? The radiant energy emitted per unit time per unit surface area of a black body is nothing but a emissive power. Okay. E तो Q इक्वल R इक्वल टू Q डिवाइड बाय 80। तो Q की वैल्यू निकालना है। Q इक्वल टू R AT। R की वैल्यू कितना है 0.5 इंटू एरिया 0.02 इंटू टाइम 20 सेकंड। ओके, मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लाइड अगर करते हैं तो जैसे अगर पॉइंट्स निकालिए तो ये 5 होता है इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻2 तो 10⁻⁻3 तो 5 2 is 10 10 into 20 तो 10 into 20 200 into 10⁻⁻3 जूल। या पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। और Q इक्वल टू पॉइंट्स अगर निकालते 1 2 3 तो 0.2। ओके, जूल की जगह लिखेंगे यहाँ पे यूनिट्स दिया है किलो कैलोरी, यहाँ पे लिखेंगे किलो कैलोरी। तो Q इक्वल टू 0.2 किलो कैलोरी। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना है। बची हुई जो प्रॉब्लम्स है वो अगले वीडियो में लेंगे पार्ट 3, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। एक न्यूमेरिकल्स आता है। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।